तुम्हें पक्का पता है ना मुकेश, इस जंगल में हिरन आते हैं? महाराज आप चिंता मत करें, थोड़ा इंतजार करें, आप खुद देखेंगे कि हिरन कहां से यहाँ आता है। जब तुम कह रहे हो तो जरूर आएगा, चलो थोड़ा रुक कर देखते हैं। महाराज ध्यान से सुनिए, सूखी पत्तियों पर पैरों की आवाज आ रही है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है। अब देखते हैं कब आता है। वो देखिए महाराज, हिरन की सींग दिखाई दे रही है। चुपचाप बैठो, मैं अभी इस हिरन का शिकार करता हूं। आज मेरी महारानी बहुत खुश हो जाएगी इसका मांस खाकर। ये साधु कहां से अचानक आ गया? जल्दी से इस साधु को यहां से हटाओ। महाराज साधु को हटाने में हिरन भाग जाएगा। कुछ भी करो, नहीं तो आज मेरा शिकार हाथ से चला जाएगा। अरे ये क्या, हिरन भाग गया। मुकेश, आज दरबार में इस साधु को लाना होगा, इसका न्याय करना ही होगा। इसने मेरे शिकार को भागने दिया, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। महाराज पहरेदारों ने उस साधु को पकड़ लिया है, यदि आप कहें तो उसे आपके सामने पेश कर दूं। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ, मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। पहरेदारों उस साधु को यहां ले आओ। प्रणाम महाराज, आपने मुझे दरबार में क्यों बुलाया? तू कहां रहता है साधु? महाराज बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, क्या आप मुझे थोड़ा सम्मान दे सकते हैं? महाराज से सीधे बात कर, महाराज से सीधे बात मत कर, जो पूछा गया है उसका जवाब दे। महाराज मेरा कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, मैं रास्ते रास्ते घूमता रहता हूं। घूम घूम कर क्या लोगों का नुकसान करता है? महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया। जो मुझे अपने घर में आश्रय देता है और अपनी परेशानी बताता है, मैं उसकी मदद करता हूं। तुम्हारी मदद कैसी होती है यह आज मैंने देख लिया। आज तुमने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने ऐसा क्या किया महाराज? मैं तो जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करता। मैं आज जंगल में हिरण का शिकार करने गया था, अपनी महारानी को उपहार देने के लिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा शिकार भाग गया। छी छी महाराज, आप एक राज्य के राजा हैं, जैसे आपकी प्रजा है वैसे ही जंगल के पशु पक्षी भी आपके होते हैं। मुझे मेरी ज्ञान की बातें नहीं सुननी, क्योंकि तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तुझे सजा भुगतनी होगी। अगर एक प्राणी की रक्षा करना मेरा अपराध है तो जो सजा देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मुकेश, पहरेदारों से कहो कि इस साधु को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। जब तक जिंदा रहेगा कष्ट में ही रहेगा। महाराज मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। महाराज आप जो कह रहे हैं वो गलत है, एक दिन आप अपनी गलती जरूर समझेंगे। देखा रानी माँ, आप कहती थीं कि नहीं आऊंगी, लेकिन सुबह की प्रकृति कितनी सुंदर और मनमोहक है। हाँ देख तो रही हूँ, असल में लोगों की इतनी बातों के कारण ही मैं बाहर निकलने से डरती हूँ। रानी माँ, अगर आप लोगों की बातों से डरकर खुद को घर में बंद कर लेंगी तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होगी। लोग हमेशा चाहते हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन महाराज को एक भी संतान ना देने का गम आज भी मुझे भीतर से खा रहा है। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। देख राखी, महारानी आ रही है। हाय रे, सुबह सुबह महारानी का चेहरा देखना पड़ेगा, अब तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कह रही हो, पहले जब सुबह महारानी का चेहरा देख लेते थे तो पूरा दिन मालिक से डांट सुननी पड़ती थी। कैसी महारानी है, अब तक महाराज को एक भी संतान नहीं दे पाई। हम तो कब से राजकुमार देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारी ये आस कौन पूरी करेगा। इस जन्म में तो महाराज शायद राजकुमार का चेहरा नहीं देख पाएंगे। तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? क्या बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए ये तुम्हें नहीं पता? अब हमने ऐसा क्या कह दिया? बिल्कुल झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है
महारानी के खिलाफ इस तरह की बातें करने पर महाराज तुम्हें जेल में डलवा सकते हैं। अगर सच बोलने के लिए सजा मिलती है तो हम वो सजा खुशी खुशी झेल लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? देखते हैं इस तरह बातें करके कितने दिन जीती हो। धमकी मत दो बुढ़िया, गलत क्या कहा हमने? महारानी अब तक हमें राजकुमार या राजकुमारी का चेहरा नहीं दिखा पाई। हमारे राज्य का भविष्य क्या होगा ये सोचा है? ये सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। छोड़ दीजिए बूढ़ी माँ, चलिए हम घर वापस चलते हैं। हाय रे, इस देश में सच बोलना भी धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो सजा झेलनी पड़ेगी। शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। अगर आप इतनी सी बात पर टूट जाएंगी तो महाराज का क्या होगा? मैं इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। मुझे पता था कि लोग मुझे देखकर ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हमेशा याद रखिए, समय सब कुछ ठीक कर देता है। समय पर भरोसा रखिए। लेकिन मेरा सब कुछ कब ठीक होगा? महाराज एक दिन मुझसे नाराज होकर मुझे महल से निकाल सकते हैं, तब मैं कहाँ जाऊंगी? आप बेवजह ऐसा सोच रही हैं। महाराज आपको कभी महल से नहीं निकालेंगे। नहीं बूढ़ी माँ, महाराज के कुछ कहने से पहले मुझे खुद यहाँ से चले जाना होगा। नहीं, बुढ़िया ऐसा नहीं होने देगी। मुझे महाराज को सब कुछ बताना होगा। महाराज, महारानी बहुत मानसिक तनाव में है। अगर वो ऐसे ही दुखी रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। उन्हें खुश करने के लिए आज मैं हिरण के शिकार पर गया था, लेकिन वो भी एक साधु के कारण बेकार हो गया। महारानी को अब एक पुत्र की जरूरत है जो आपके वंश को आगे बढ़ाए, नहीं तो लोग उन्हें देखकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो खुशी का दिन कब आएगा बूढ़ी माँ? मुझे नहीं पता कि हमारी किस्मत में कब संतान का सुख होगा। महारानी को डर है कि अगर वो आपको संतान नहीं दे पाई तो आप उन्हें महल से निकाल देंगे। नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे उनसे एक बार अकेले में बात करनी होगी। मैं ऊपर वाले से रोज इस समस्या से निजात के लिए प्रार्थना करता हूँ। बस आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी था। आप चिंता मत करें, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जिससे उन्हें पता चले। क्या साधु, अपने पापों की सजा भुगतने में कैसा लग रहा है? जेल में बैठना किसे अच्छा लगता है बेटा, लेकिन एक बात तुम जान लो, तुम्हारे महाराज के इन पाप कर्मों की वजह से ही उन्हें अब तक संतान का सुख नहीं मिला है। तुम क्या कहना चाहते हो? हमारे महाराज के बारे में ऐसी बात कहने से तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? सच कहने में डर कैसा? मैं वही कहता हूँ जो सत्य है। जरा सोचो, जंगल में जिन पशु पक्षियों का शिकार करते हो उनका भी एक परिवार होता है। तुम्हारे इस कृत्य ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। जंगल में शिकार करना महाराज का अधिकार है, इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तो ये भी जान लो, महाराज का पुत्र शोक कभी खत्म नहीं होगा। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें पुत्र का सुख कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे हजारों श्राप से भी हमारे महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंत में तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। मुक्ति का रास्ता मैं ही बता सकता हूँ। जब आवश्यकता हो मेरे पास आना। साधु क्या कहना चाहता है? अगर ये सच हो गया तो मुझे महाराज से बात करनी चाहिए। क्या हुआ महाराज? आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी बड़ी चिंता में हैं। क्या बात है? तुम तो सब जानते ही हो मुकेश, आज तक मैं पुत्र का मुख नहीं देख सका। कब मेरी ये समस्या खत्म होगी यही समझ नहीं आ रहा। महारानी भी बहुत रो रही है। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहूं? कहो मुकेश। आज मैं जेल में उस साधु से मिलने गया था। उसने मुझसे कई बातें की। मुझे समझ नहीं आया
कि वो ऐसी बातें कैसे कह सकता है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि इस राज्य के महाराज यानी आप कभी भी पुत्र का मुख नहीं देख पाएंगे। उसका कारण बताते हुए उसने कहा कि आप जंगल के जानवरों का शिकार कर उनके परिवारों को उजाड़ते हैं। हो भी सकता है मुकेश, जानवर भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन उनके श्राप से कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मुझे भी लगता है कि उनका श्राप मुझे लगा है। साधु ने यह भी कहा कि हमें उससे मदद मांगनी होगी, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। हाँ, सही कहा। मुझे सच में ऐसे किसी की मदद चाहिए जो इस संकट में मेरा मार्गदर्शन कर सके। तो क्या हमें एक बार उस साधु से बात करनी चाहिए? हाँ चलो, अगर वो इस संकट का समाधान दे सकता है तो वही मदद कर सकता है। ठीक है महाराज, मैं साधु बाबा को दरबार में लाने की व्यवस्था करता हूँ। क्या हाल है विनेदा? देख रही हूँ कि छोटे बच्चे को संभालते संभालते तुम्हारा बुरा हाल हो गया है। क्या कहूँ दीदी, ऐसी लापरवाह औरत मैंने नहीं देखी। अपने छोटे बच्चे को छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गई है। मैं भी यकीन नहीं कर पा रही। बच्चा सारा दिन रोता रहता है। इतने छोटे बच्चे को अकेले संभाल पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? एक साधु बाबा एक दिन हमारे घर आए थे। उन्होंने कहा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो समय कब आएगा? विनेदा, चिंता मत करो। साधु बाबा ने कहा है तो सब ठीक होगा। लेकिन इस बच्चे को अकेले संभालना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आखिर एक बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे इतना छोटा रह सकता है? इसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी मुश्किल सोचकर ही दुख होता है। खैर, अब यहाँ मत बैठो, जाओ बच्चे को थोड़ा संभालो। सारा दिन रोते रोते इसका गला सूख जाएगा। महाराज, साधु बाबा को लेकर आपके पास आया हूँ। आइए साधु बाबा, आइए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आखिरकार आपको मेरी जरूरत पड़ ही गई है ना? उस दिन के मेरे व्यवहार के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ ऐसा व्यवहार करना मेरी गलती थी। अब बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मेरी स्थिति के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। मुझे आपको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर आप कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कर दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। आपको खुश करना मेरा काम नहीं है। आपने मुझे बिना वजह अपमानित किया। मैं आपकी मदद क्यों करूं? ऐसा मत कहिए साधु बाबा, मैं सच में बहुत असहाय हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मुझे एक पुत्र चाहिए। अगर कोई मुझे पुत्र दान कर दे तो मैं और मेरी रानी बेहद खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक जगह लेकर चलूंगा। वहां एक व्यक्ति से बात कीजिए। अगर वो चाहे तो आप उसके बच्चे को अपना सकते हैं। हाँ साधु बाबा, आप मुझे वहां ले चलिए। अगर वो अपना बच्चा मुझे दान करता है तो मैं उसे बहुत सारा धन देकर खुश कर दूंगा। हमेशा धन और ऐश्वर्य से काम नहीं चलता। मैं जिस व्यक्ति के पास आपको ले जाऊंगा वो स्वयं चाहेगा कि उसका बच्चा कोई और पाल पोस कर बड़ा करे। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो चलिए मेरे साथ। विनय, विनय कहाँ हो? बाहर आओ, मैं आया हूं। आइए साधु बाबा, आइए। मैंने आपका कितना इंतजार किया। आखिरकार आपको मेरी याद आई। भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बिन गलती के भी सजा भुगतनी पड़ती है। आपको किसने सजा दी साधु बाबा? बताइए मुझे। वो सब छोड़ो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो उसे अच्छे से पाल पोस सके। तब से मैं बच्चे को संभाल नहीं पा रहा हूं। पड़ोसी आकर हाल चाल पूछते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। मैं उसे ठीक से खिला भी नहीं पाता। अगर तुम अपने बच्चे को मुझे दान कर दो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ओह महाराज, आप इसीलिए यहाँ आए हैं? मैं बहुत असहाय हूँ, पुत्र की कमी से पीड़ित हूँ और तुम्हारी पत्नी बच्चे को छोड़कर कहीं चली गई है। महाराज, मैं बहुत परेशान था। साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन मेरी समस्या का समाधान होगा। मैं उसी उम्मीद में था। मैं अपना जीवन जैसे तैसे काट लूंगा, लेकिन इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? महाराज,
तुम्हारे बच्चे को पालना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ महाराज, लेकिन एक शर्त है। मैं कभी कभी बच्चे को देखना चाहता हूँ। मैं ये कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका पिता हूँ, लेकिन अगर कभी उसे देख लूं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। ठीक है, आज से तुम्हारा बच्चा महाराज का होगा। उसे पालना और बड़ा करना महाराज की जिम्मेदारी है। मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे यहां से जाना होगा। कृपया कहीं मत जाइए, हमारे जंगल में एक कुटिया है, मुकेश आपको वहां छोड़ देगा। आज से आप यहीं रहेंगे साधु बाबा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए। मैं समय समय पर आपका हाल चाल लेने आऊंगा। महाराज की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मुकेश, मैंने तुम्हारे महाराज से सब कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। ये बात तुम अपने तक ही रखना। कैसी बात साधु बाबा? जिस पुत्र को तुम्हारे महाराज लेकर गए हैं, उसकी 17 साल की उम्र में मृत्यु योग है। पूर्णिमा के दिन के समय उसे सांप काट सकता है। अगर उस दिन उसे संभाला नहीं गया तो महाराज की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या कह रहे हैं साधु बाबा? महाराज को पुत्र तो मिला, लेकिन 17 साल बाद? मैंने सच कहा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। किसी का नुकसान करना मेरा मकसद नहीं है। तुम लोग बस सावधान रहना। ठीक है साधु बाबा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ए आदित्य, कहाँ चले गए बेटे? मुझसे दौड़ भाग नहीं होती, मैं थक गई हूँ। तू आ बेटा, बाहर आ, तेरे लिए खाना रखा है। क्या हुआ? तुम किसे इतना ढूंढ रही हो? मैं आपके बेटे को ढूंढ रही हूँ महाराज। पता नहीं कहाँ चला गया है। उसे तुम कहाँ पाओगी? देखो, वो शायद मुकेश के साथ कहीं घूमने चला गया होगा। सच में? इस मुकेश के साथ? यही है महारानी, तुम तो जानती हो, मुकेश बचपन से ही उसके दोस्त की तरह रहा है। जो भी उसने चाहा वही दिया, कभी उसे किसी चीज से मना नहीं किया। वो कुछ और नहीं चाहता। सिर्फ यही नहीं, मुकेश ने बचपन से ही उसे हर मुश्किल से बचाया है। असल में मुकेश मेरे दुख के दिनों का साथी रहा है। मेरे इस बेटे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करता है। देखो ये दोनों कब घर लौटते हैं। भगवान, क्या परेशानी झेल रही हूँ। तुम चिंता मत करो रानी, वो सही वक्त पर लौट आएंगे। कहाँ गए थे विनय? देखो तुम्हारे घर कौन आया है। ओ राजकुमार, आप आ गए। आओ आओ, अंदर आओ। ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम मुझसे बड़े हो, मुझे आप मत कहो। तुम मुझे बस आदित्य कह सकते हो। हाँ राजकुमार, आप हमसे बहुत प्यार पाने योग्य हैं। आओ बेटा, अंदर आओ, कुछ खाओ, आओ। अभी नहीं, माँ मेरी खातिर खाना रख कर बैठी होगी। अगर मैंने यहाँ खा लिया तो माँ बहुत गुस्सा होगी। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ एक बार मिलकर आऊं, इसके बाद एक बार साधु बाबा के पास चलते हैं। राजकुमार, आप जब हमारे घर आए हो तो क्या कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरे लिए मीठा मीठा खीर बना कर रखना, मैं आकर खाऊंगा। ठीक है राजकुमार, तुम जो कहो मैं वही करूंगा। तुम्हारे लिए मीठी खीर बना कर रखूंगा। हम तो अब आए हैं, साधु बाबा से मिलकर जल्दी घर जाना होगा। हाँ बेटा, आओ, फिर आओगे ना? साधु बाबा कहाँ? साधु बाबा कहाँ गए? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या बात है काका, साधु बाबा कोई जवाब नहीं दे रहे। यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो अंदर जाकर देखते हैं। क्या साधु बाबा कहाँ गए? क्या वो यहाँ से चले गए? मैं हूँ मुकेश, आज वही समय आया है। आज मैं अपना प्रतिशोध लूंगा। ये क्या, साधु बाबा ने मुझे इस तरह क्यों पकड़ लिया? साधु बाबा, आप आदित्य को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम वो दिन भूल गए? वो दिन जब तुम सब मिलकर मुझे बिना किसी कारण के जेल में डालकर जलाने का प्रयास कर रहे थे। क्या वो बात
अब तक याद रखे हो साधु बाबा, इसके लिए हमने आपसे बहुत क्षमा मांगी थी। आप आदित्य को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था कि 17 साल बाद महाराज को मैं ये बता दूंगा कि मेरा प्रतिशोध कितना भयानक हो सकता है। आपने मुझसे कहा था कि मैं ध्यान रखूं ताकि आदित्य को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तुम तो संभाल नहीं पाए। आदित्य अब मेरे हाथ में है और आज मैं उसे खत्म करके उस दिन के अपमान का बदला लूंगा। कृपया ऐसा मत कीजिए साधु बाबा, कृपया दया दिखाइए। कोई दया नहीं है, मैं आज आदित्य को खत्म कर ही दूंगा। मैंने महाराज से वादा किया है, मैं जिंदा हूँ तो आदित्य को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ये है तेरा काम, तो तुझे आज मैं मारूंगा, महाराज का चमचा। भाग जा आदित्य, अगर तुम बचना चाहते हो तुम यहाँ से भाग जा। ओ आदित्य, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से हाफ क्यों रहे हो? और तुम्हारे मुकेश काका कहाँ है? वो साधु मुकेश काका को मार डालने आया था। अब जल्दी चलिए बाबा। क्या? कहाँ? जल्दी चलो। मुकेश, मुकेश, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? वो साधु हमारे आदित्य को हानि पहुंचाना चाहता था। अब तुम ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें तुरंत वैद्य के पास ले जाता हूँ। नहीं महाराज, अब मैं नहीं बचूंगा। आप मुझे अब नहीं बचा सकते। बस आदित्य का थोड़ा ध्यान रखना। काका, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा काका। यही सच्चाई है आदित्य, तुम आज के बाद दुनिया के असली चेहरों को जान सकोगे। तुम राजकुमार हो, हमेशा याद रखना। तुम्हारे नुकसान के लिए शेर की तरह घात लगाए हुए लोग हमेशा छिप कर रहते हैं। अब अपनी रक्षा का जिम्मा तुम्हारा है। मैं समझ गया काका। महाराज, अपने पुत्र को सुरक्षित रखें, जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं आज ही अपने राज्य में पहरेदार भेज रहा हूँ। वो साधु उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। वो काफी समय से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था, इसलिए मुकेश काका ने तुझे बचा कर रखा था।